बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। बुजुर्गों को, मातृशक्ति और हमारे युवाओं, आज हमारे युवा परेशान हैं। कुछ तो अपनी वजह से परेशान हैं और कुछ लोगों पे व्यापार नहीं है, शादी संबंध नहीं हो रहे हैं और उनके शादी संबंध नहीं हो रहे हैं तो इस कारण उनके माता-पिता भी परेशान हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, मेरे पास समस्या का समाधान है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं बताऊँगा आपको समाधान। चिंता ना करें आप, हर समस्या का समाधान है। लेकिन आपको मैं 4 स्टेप बताऊँगा। 3-3 महीने बाद 4 स्टेप बताऊँगा, चिंता ना करें आप। रंक से राजा बना दूँगा मैं, लेकिन आप अगर हमारी बात मानेंगे तो। कार्य आपको करने पड़ेंगे, पैसा खर्च नहीं कराऊँगा एक भी। हाँ, और सच्चाई से काम होंगे सब। लेकिन आपको भी हमारी बात मानना पड़ेगी और हम आपको बताएँगे ऊपर रास्ता उठने की। कोई भी साथ दे या ना दे, ये चिंता ना करें, मैं साथ दूँगा। मैं रास्ता बताऊँगा आपको उठने का। बिल्कुल चिंता ना करें आप। वीडियो सुनें। आप वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊँगा आपको। चिंता ना करें आप, मेरी ज़िम्मेदारी है आपकी, सनातन धर्म को ऊपर उठाने की। आज मैं जिस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूँ वह कोई भी साधारण विषय नहीं है। सनातन धर्म यह केवल पूजा पद्धति नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यह धर्म नहीं, धर्म की जननी है। सनातन ने हमें सिखाया है, वासुदेव कुटुंब सर्वे भवन्तु सुखानी, नारी तू नारायणी। लेकिन आज का दुर्भाग्य देखिए, आज हमारा युवा वर्ग मोबाइल में उलझा हुआ है। तरीके तरीके के शोहबत पाल ली है उन्होंने और शोहबत की वजह से ही व्यापार नहीं है। व्यापार नहीं है तो शादी संबंध नहीं है। हमारा सनातन धर्म दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। इसी वजह से वो सनातन के लिए आगे नहीं है। छोटा मन दुखी है उसका, हमारे युवा का, उनकी सुनने वाला नहीं। इसी वजह से परेशान है, वो सनातन के लिए आगे नहीं आ पा रहा है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं रास्ता बताऊंगा आपको। देखिए, पैसा तो कोई नहीं देगा, ये दिमाग में से निकाल दीजिए। क्या पैसा कोई भी दे देगा आपको कि आप ये कर लीजिए और वो कर लीजिए। लेकिन आपको रास्ते ज़रूर बता सकता है आदमी उठने के, करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये सच्चाई है। मात्र 1 साल में आपको वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा। लेकिन लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, हमारे ही घर में हमारी परंपरा पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, सनातन कमज़ोर नहीं हुआ है, हम एक-दूसरे से कट रहे हैं। हम एक-दूसरे से कट रहे हैं। पेड़ पेड़ बूढ़ा होने पर फल नहीं परंतु छाँव अवश्य देता है। वैसे ही माँ-बाप बूढ़े हो जाने पर धन कमाकर नहीं दे सकते, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार अवश्य देते हैं। रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाएँ तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। ध्यान रखना। झूठे व्यक्ति की ऊँची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन रहना झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। सिर और किरदार हमेशा ऊँचा रखो। अच्छे बुरे दिन तो हमेशा आते-जाते रहेंगे। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे युवाओं, ये बातें हर कोई नहीं बताएगा। चित्र किसी का
जेब में रखो या ना रखो, पर चरित्र दिल में रखना चाहिए। याद रखना मेरे सनातनियों, याद रखना मेरे भारत के लोगों, चित्र तो किसी का भी सुंदर हो सकता है। चित्र को संभालने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, 30 मिनट के मेकअप में चित्र संभल जाता है, लेकिन चरित्र को संभालने में पूरा जीवन लग जाता है। ए तालबे मंजिल, तू मंजिल के दर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपने दिल की ओर देख। पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस अपनी आदतों को सुधार लो, बस हो गया भजन। आज मैं उस बच्चों को बात बताने जा रहा हूं जो बच्चे अपनी जिंदगी में निराश हो चुके हैं। उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता उठने का, वो सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल के जरिए, और सिर्फ गलत सोबत में पड़ करके। मैं उनको रास्ता बताऊंगा, 3-3 महीने के 4 रास्ते बताऊंगा। इस कटाव को जोड़ने का कार्य कर रहा है कुटुंब ऐप। यह कोई साधारण मोबाइल ऐप नहीं है, यह डिजिटल गुरुकुल आधुनिक समय का कुटुंब है। कुटुंब हमें जोड़ता है धर्म से, संस्कार से, समाज से और अपने लोगों से। आज जब युवा मोबाइल पर भटका है, तब कुटुंब उसे संस्कार की दिशा देता है। कुटुंब ऐप। आज मैं सभी से आह्वान करता हूं, सनातन को बचाना है तो पहले अपने कुटुंब को जोड़ो, और कुटुंब को जोड़ने का माध्यम है कुटुंब ऐप। सनातन कुटुंब कोई साधारण ऐप नहीं है, कुटुंब हमारी डिजिटल परिवार है, हमारा अपना घर है। वो एक दूसरे को जोड़ता है, धर्म को जोड़ता है, उससे व्यापार बनते हैं, एक दूसरे की जानकारी रहती है, अच्छी आदतें आती हैं, संस्कार मिलते हैं, नए नए रास्ते खुलते हैं। कुटुंब ऐप, हम उसका लिंक देंगे, उसको डाउनलोड करके सिर्फ सदस्यता कार्ड बनाना है अपना, पैसे नहीं लगते, फ्री है। हाँ, मात शक्ति को मेरा प्रणाम है, युवा शक्ति को नमस्कार है, और समस्त सनातन परिवार को मेरा नमस्कार है। सनातन धर्म हमें डरना नहीं सिखाता, सनातन हमें धर्म के लिए खड़ा होना सिखाता है। आज प्रश्न यह नहीं कि हमारे मंदिर कितने हैं, प्रश्न यह है कि हमारे मन में सनातन कितना है। आज हमारे मंदिरों को, आज हमारे सनातन धर्म पर भारत के लोग, बाहर की नहीं, भारत के लोग ही उस पर सवाल उठाते हैं, उसको बर्बाद करने के विचार में है। दिन पर दिन षड्यंत्र रचे जा रहे हैं तरीके तरीके से सनातन को बर्बाद करने के लिए। हमारे युवा साथियों को आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा। घर में संस्कार हुए, समाज में संगठन होगा, और तकनीक हमारे पक्ष में होगी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं, कुटुंब ऐप सनातन समाज की डिजिटल ढाल है, समाज को जोड़ता है और लोगों को पहचान देता है और अकेले को खत्म करता है, अकेलेपन को खत्म कर देता है। बिल्कुल आज जब परिवार बिखर रहे हैं, तब कुटुंब वासुदेव कुटुंब को माहौल में उतार रहा है। आज संकल्प लीजिए, मैं सनातन हूं, मैं संगठित हूं, मैं कुटुंब ऐप के साथ जुड़ूंगा और कम से कम 10 लोगों को जोड़ूंगा। आज संकल्प लीजिए, कुटुंब ऐप। अब मेरे साथियों, बस करना क्या है? आप अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, बिल्कुल भी, और सब
प्रयत्न करके देख लिए आपने, कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। मैं बताऊंगा रास्ता, और बता रहा हूं। मैं आपको हम आपको बता रहे हैं आज, और 3 महीने 4 आपको स्टेप बताए जाएंगे 1 साल के लिए। 1 साल में रंग से राजा बन जाएंगे आप, लेकिन आपको भी फॉलो करना पड़ेगा उस नियम से, कानून से। हाँ, अगर आपको अपना जिंदगी और वो देखना है, तो सफलता देखनी है, तो चिंता ना करें। अब करना क्या है आपको, कल, आने वाले कल के लिए आज रोज की रोज एक पर्चा बनाना है। और पर्चे में आप क्या लिखेंगे, ये मजाक नहीं है, ये कोई अंधविश्वास भी नहीं है। मैं किसी भगवान की पूजा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सत्य आपके जीवन में उतार रहा हूं। इसको कोई फेल नहीं कर सकता, कितना भी ज्ञानी हो और कितना भी पढ़ा लिखा हो, इसको फेल नहीं कर सकता। एक पर्चा बनाइए, रोज बनाइए, कल हमको किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है, कितने बजे मिलना है, कितने बजे नहीं मिलना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना है, और कितनी देर के लिए जाना है, कितने बजे जाना है, हमें बच्चों के साथ कितनी देर गुजारनी है और कितने बजे गुजारनी है, बाजार जाना है तो बाजार से हमें क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, किसका देना है और किसका लेना है, पूरे दिन का एस्टीमेट बनाइए और टाइम टेबल के हिसाब से। बस ये बनाना शुरू कर दीजिए आप। सिर्फ अब इससे होगा क्या, आप पूछोगे ये क्या चीज है, नहीं, इससे बहुत कुछ होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये सत्य है। इससे कम से कम आपके 2 घंटे तो आपके बचेंगे, 2 घंटे का टाइम आपका बचेगा रोज का। जो कार 10 घंटे में होते थे वो कार 8 घंटे में होंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपका मन स्थिर रहेगा, आपके पास जो 2 घंटे बचेंगे उस टाइम में आप नई सोचोगे, नई विचार आएंगे तुम्हारे दिमाग में, आप नहीं सोचोगे, अपने आप आएंगे, व्यापार के रास्ते खुलेंगे, नई नई तरकीबें दिमाग में आएंगी, अच्छी सभ्यताएं आएंगी, अच्छे संस्कार आएंगे, मात्र 2 घंटे। याद रखेंगे आप, ये आपको पहला स्टेप है। ये आप नया कुछ करने की सोचेंगे, अनेकों अनेक फायदे होंगे इससे। आप सिर्फ कल के लिए पर्चा बनाइए, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे नहीं उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप किसी के भरोसे नहीं, अपने ऊपर इस कार्य को करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी कार्य आपका रुका हुआ पड़ा है, कैसा भी रुका हुआ पड़ा है, नहीं होता है, पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी बुरी आदतों को सुधार लो, हो गया भजन। ए ताल में मंजिल, तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपने दिल की ओर देख। कर्म करिए, सिर्फ तरकीब मैं बताऊंगा, रास्ते मैं बताऊंगा, रास्ते मैं दिखाऊंगा। हर 3 महीने में, ये 3 महीने का है, और आप बनाइए। फिर उसके बाद जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्रेमानंद जी का, मथुरा में, वृंदावन में, वो आप गुरुदक्षिणा लेने जाइए, वो नहीं देंगे, आपको नहीं देंगे। कम से कम आपको 10 बार जाना पड़ेगा वहां पर, जब आपको गुरुदक्षिणा देंगे।
10 बार जाना पड़ेगा, 3-4 2 दिन रहना पड़ेगा, वहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा। वो नहीं लेते पैसा, लेकिन वहाँ रहने का खर्चा। जब वो जाकर के 10 बार जाने के बाद 2-2 महीने बाद, डेढ़-डेढ़ महीने बाद आपको बुलाएँगे, हैं? 10 बार जाओगे उसके बाद बहुत अच्छा देंगे आप। हाँ, ये ध्यान रखना। तो ये आपके लिए 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये आपको है। आपकी 50% आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप इस कार्य को अवश्य कर लेंगे तो। ये मेरा वचन है। और रास्ते में बताऊँगा। आप अपना हिम्मत मत हारिए, दिल को छोटा मत करिए, इस कार्य को फॉलो करिए। सिर्फ़ आपको रोज़ रात को पर्चा बनाना है बैठ कर के। हाँ, कोई चीज़ रह ना जाए। ये भी इस पर्चे से एक और फ़ायदे हैं आपकी, जो भी कार्य हैं वो किसी से कोई ट्रम्प बचेगा नहीं। हर कार्य होंगे आपके, टाइम पर होंगे। आज के लिए बस इतना ही है और मैं कुटुंब ऐप का लिंक दूँगा। लेकिन वो पहले आपको उसमें सदस्यता कार्ड बनाना है, अगर जुड़ना है तो। सनातन धर्म से जुड़ना है तो। सदस्यता उसमें कोई पैसे नहीं लगते, अपना सदस्यता कार्ड बनाइए और कुटुंब ऐप के माध्यम से जुड़िए। धन्यवाद।